नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। उज्जैन में हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल ग्यारस महापर्व आता है। श्री कृष्ण जन्म के 18वें दिन माता यशोदा ने उनका जल पूजन किया था। इसी दिन को ढोल ग्यारस के रूप में मनाया जाता है। जलवा पूजन के बाद ही संस्कारों की शुरुआत होती है। कहीं कहीं पर इसे सूरज पूजा भी कहते हैं। डोल ग्यारस को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन के साथ ढोल धमाकों के साथ फूल ढोल चल समारोह निकाले जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी क्रम में शहर में मंगलवार 6 सितंबर को शाम से ढोल ग्यारस चल समारोह निकाला गया। मुख्य रूप से चल समारोह गोपाल मंदिर से प्रारंभ होकर टंकी चौराहा, भार्गव चौराहा, खजूर वाली मस्जिद समेत कई जगह पहुंची और वहां से होते हुए 16 सागर पहुंचा। ढोल 11 प्लस में यहाँ से झांकी निकाली जा रही, कौन सी कॉलोनी और किस प्रकार से निकाली जा रही है? ये पंचायत नारायणपुरा बोलते हैं इसको। और ढोल 11 निकालता हमारी बेरवा समाज को। अब ये 84 साल पूरा हो चुके हैं। 85 साल में आज प्रवेश करने जा रहे हैं हम। ये है कि हरिप्रसाद जाटवा द्वारा निर्मित की गई निर्माता निर्देशक और उसके दो सहयोगी साथियों की वजह से 2 दिन के अंदर ये भव्य झांकी पंडित मिश्रा जी, प्रदीप जी मिश्रा जी की जो पुराण कथा चलती है उस पर आधारित की गई है। ये झांकी यहाँ से निकल के किस मार्ग पे जाएगी? यहाँ से सीधी निकलेगी 3 बत्ती से घंटाघर से देवास गेट, चामुंडा माता से देवास गेट से मालीपुरा, दौलतगंज, फुआरा चौक होती हुई कंठाल से गोपाल मंदिर से सब्जी मंडी से खजूर वाली मस्जिद से सीधे अंकपार लाल भाई फूलबाई होती हुई। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम हरिप्रसाद जी जाटवा। गणेशोत्सव के पुनीत अवसर पर छत्रपति समूह मराठी रसिक समूह एवं सकारात्मक मराठी समूह के संयुक्त तत्वावधान में विक्रम कीर्ति मंदिर में मराठी और हिंदी सदाबहार गीतों का कार्यक्रम स्वर तरंग का आयोजन किया गया है। विस्तृत जानकारी देते हुए संस्थाओं के प्रमुख जयंत तेलंग और भूषण नाइक ने बताया कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा समूह स्वानंदी संच द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। इस ऑर्केस्ट्रा द्वारा देश भर में अभी तक लगभग 200 से अधिक प्रस्तुतियां दी जा चुकी हैं। स्वरत रंग कार्यक्रम में मराठी हिंदी सदाबहार गीतों का प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसमें विभिन्न टीवी चैनल्स के प्रख्यात गायक गायिकाओं द्वारा अपनी गायन कला का प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से शुभम खंडालकर, इंडियन आइडल फेम किशोर मुंडके, सुर नवाध्यास नवा फेम चैतन्य जोगलेकर ख्यात गायकों ने अपनी सुरों से महफिल को सजा दिया। कार्यक्रम की संकल्पना, संयोजन एवं संचालन नागपुर की ख्यात गायिका डॉक्टर आरती मुकुंद देशपांडे द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अपना पूरे देश भर में चल रहा है, इसमें उज्जैन के विशेषकर जो मराठी बंधु हैं जिन्होंने बहुत अच्छे समाज कार्य किए हैं और बहुत राजनीतिज्ञ लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है और हम उनकी स्मृति में यह काम करते हुए और कार्यक्रम करते हुए उनको नमन करते हैं और उनको अपने जो 75 साल में जो उन्होंने अपना योगदान दिया है सामाजिक कार्यों का, उसको याद करते हुए उनको नमन करते हैं। उनके ही स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? गोवा से एक आर्टिस्ट गोवा से है, एक लातूर से है, एक मुंबई से है और जो संचालन कर रही हैं आरती देशपांडे, वे हमारे यहाँ पहले भी 4 बार आ चुकी है। ये उनकी 5वीं बार की कार्यक्रम है और कार्यक्रम बहुत शानदार रहता है, बहुत अच्छा रहता है, इसलिए सदैव वो नए नए आर्टिस्ट को लाती भी रहती हैं। और ये जो आर्टिस्ट आए हुए हैं ये सब मराठी, इंडियन आइडल, सूर नवा ध्यास नवा, इसके सारे आर्टिस्ट हैं और वही ये कार्यक्रम दे रहे हैं। आपके द्वारा कितने वर्षों से ऐसा आयोजन किया जाता है? हम लगातार वैसे 4 सालों से कर रहे थे, लेकिन इस बार ये हमारा एक व्हाट्सएप का समूह है और हमारा ग्रुप है छत्रपति समूह, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आपका शुभ नाम? भूषण नाइक। यहाँ महाराष्ट्रीयन गीतों का किस प्रकार का आयोजन हो रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये जो महाराष्ट्रीयन हमारे एक समूह है, मराठी समूह, 3 समूहों ने मिलकर ये कार्यक्रम करा है। एक हमारा छत्रपति समूह है, उसमें दूसरा ये है मराठी रसिक समूह
और तीसरा मराठी सकारात्मक समूह। इन तीनों ने मिलके ये कार्यक्रम किया हुआ है और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। और बाय द वे अभी गणेशोत्सव भी चल रहा है, इसीलिए ये तारीख हमने तय करी है कि उसमें ये सारी चीज़ें आ जाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव और गणेशोत्सव दोनों के तत्वावधान में हमने ये कार्यक्रम किया है। ये मतलब जो कार्यक्रम देने वाले लोग हैं ये एक्चुअली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, सभी लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और जो है ये अपना कार्यक्रम पूरे देश भर में करते हैं। अभी तक 200 से ज़्यादा इनके शो हो चुके हैं और ये आज अपने यहाँ पे उज्जैन में आए हैं और एमपी के टूर पे चल रहे हैं ये। इसके अलावा भी और पे एमपी में जाएंगे। ये अब कल इनका कार्यक्रम रतलाम में रहेगा, परसों देवास में रहेगा, कल हुआ था बीना में, झांसी में हो गया है और अभी टाटानगर होते हुए आए हैं इधर ये कलकत्ता होते हुए। और ये अभी 10-15 दिन से पूरे अपने दौरे पे ही चल रहे हैं। मैं जयंत तेलंग। रणबीर आलिया नहीं कर सके महाकाल के दर्शन, हिंदू संगठनों के विरोध के बाद लौटना पड़ा। 11 साल पुराने बीफ वाले बयान पर हुआ विरोध। महाकाल दर्शन के लिए मंगलवार शाम उज्जैन आए बॉलीवुड कपल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए। हालांकि उनके साथ आए फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर दर्शन और पूजा की। अयान को हिंदू संगठनों ने काले झंडे दिखाए। रणबीर आलिया और अयान मुखर्जी अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए महाकाल से आशीर्वाद लेने उज्जैन आए थे, लेकिन जब उन्हें मंदिर में विरोध और हंगामे की खबर मिली तो वे वापस लौट गए। इस बीच रास्ते में उनके पास उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का कॉल आया, जो कि फिल्म के डायरेक्टर अयान के दोस्त भी हैं, जिसके बाद तीनों सीधा उज्जैन कलेक्टर के बंगले पहुंचे। हंगामा शांत होने के बाद सिर्फ डायरेक्टर अयान ही मंदिर गए और दर्शन किया, चूँकि आलिया प्रेग्नेंट हैं और हंगामे की वजह से उन्हें धक्का ना लग जाए, इसलिए उन्हें जाने से मना कर दिया गया और रणबीर भी नहीं गए। महाकाल मंदिर में शनिवार के बारे आपने धरना दे दिया, किस तरह का मामला है, क्या आपका विरोध है? फिल्मी भांड रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जिनके द्वारा हिंदू संस्कृति के ऊपर लगातार आहत करने का कार्य ये लोग सालों से करते हुए आए हैं। इनके पिता भी इसी प्रवृत्ति के थे। जो कपूर खानदान के जितने भी फिल्मी स्टार हैं, इन लोगों ने 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है हमारी गौ माता के अंदर, उसके बीफ खाने को लेकर इन्होंने सार्वजनिक तौर पर वीडियो वायरल किया है। लाखों हिंदू युवा इन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं। हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का स्पष्ट तौर पर विरोध इस चीज़ का है कि इस तरीके के बीफ खाने वाले, गाय माता का गोमांस खाने वाले बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं जा पाएंगे। इसी विषय को लेकर पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उज्जैन महानगर आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है। उसके काले झंडे दिखाने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों ने देखा है कि हम हमारे शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई है। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ भी हम जल्द से जल्द आंदोलन करेंगे। पर प्राथमिक तौर पर अभी यहाँ पर जितने कार्यकर्ता बैठे हैं, और अभी हमने तो एक सांकेतिक तौर पर सिर्फ यहाँ पर 50-60 कार्यकर्ताओं को सूचना करी थी, लेकिन अभी सारा उज्जैन शहर का बजरंग दल यहाँ पर एकत्रित होगा और पूरी चारों तरफ से हमने महाकाल के चारों क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ताओं को तैनात कर रखा है। रणबीर कपूर बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसेगा, यह बजरंग दल का स्पष्ट तौर पर चेतावनी है। क्या विरोध है आपका? जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर अभी मौजूद थे, आपकी मौजूदगी में एक निर्दोष कार्यकर्ता के साथ में मारपीट हुई है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि जिस तरीके से एक बीफ खाने वाले को प्रशासन मंदिर में दर्शन कराने के ले जाने के लिए, एक निर्दोष कार्यकर्ता जो हिंदुत्व के कार्य के लिए सदैव तत्परता से खड़ा रहता है, उसके साथ इस तरीके से मारपीट की गई है, उसका हम विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से स्पष्ट तौर पर प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ, पूरा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगर हमारे कार्यकर्ताओं को आधे घंटे के अंदर नहीं छोड़ा तो कल उज्जैन शहर बंद कराने की नौबत आ जाएगी। उज्जैन में समाज में शिक्षकों और शिक्षिकाओं के योगदान को किसी भी तरह से बयान नहीं किया जा सकता है। अगर शिक्षक ना होते तो समाज में पशुता की पराकाष्ठा रहती, समाज में आदर सम्मान की कभी बात ना होती। नजमी ग्रुप उज्जैन के अध्यक्ष खोजेमा चांदाभाई वाला ने बताया कि स्थानीय क्षत्रिय चौक गार्डन में बोहरा समाज के शिक्षकों और शिक्षिकाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम नजमी ग्रुप उज्जैन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में खारा कुआं थाना प्रभारी सोलंकी मैडम, महाकाल थाना प्रभारी मुरेंद्र गौतम जी, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी जी ने सब ने मिलकर इसमें सहभागिता दिखाई।
मंगलवार को डोल 11 पर नगर के विभिन्न समाज एवं मंदिरों की झांकियां नगर के प्रमुख मार्गों पर निकाली गई। झिलमिलाती रंगीन रोशनी से नहाई हुई झांकियों को निहारने के लिए स्थानीय और आसपास के ग्रामों के लोग बड़ी संख्या में रात भर चल समारोह में शामिल हुए। चल समारोह में शामिल कई बैंड के द्वारा संगीत की स्वर लहरियां बिखेरी जा रही थी। चल समारोह में बाल बजरंग व्यायामशाला के युवक और छोटे बच्चों ने अपने हैरतअंगेज करतब दिखाए। मलखम्ब पर भी छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। डोल 11 की झांकियों में पंच धाकड़ समाज की झांकी में भगवान शिव की बारात का दृश्य दर्शाया गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। रामानुज कोट में आज वामन भगवान का अभिषेक कर मनाएंगे जन्मोत्सव। उज्जैन में रामघाट मार्ग स्थित श्री रामानुज कोट आश्रम में बुधवार को वामन जयंती पर भगवान का अभिषेक पूजन किया। 5 पूजन किया जाएगा। जन्मोत्सव के अवसर पर भक्त स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। आश्रम के प्रबंधक पंडित आत्माराम शर्मा ने बताया, युवराज स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज के सानिध्य में वामन द्वादशी और स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव अभिनंदन समारोह आश्रम में होगा। इसी तरह अभा भगवान वामन जन्मोत्सव समिति जन्मोत्सव मनाएगी। आज की क्या विशेषता है और क्या कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित? हमारे भारतवर्ष में हमेशा उत्सव की प्रधानता मानी गई है और विशेषकर हिंदू सनातन वैदिक धर्म में अधिकतर सभी लोग उत्सव मनाया करते हैं। तो आज भी गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिन के लिए चल ही रहा है। उसी के अंतर्गत प्रतिवर्ष जो है भगवान वामन का जयंती उत्सव मनाया जाता है और भगवान वामन का जन्म भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी श्रवण नक्षत्र में हुआ था, इसलिए आज उनका ये उत्सव मनाया गया है। इस उत्सव में वामन भगवान ने हम सबको यह संदेश दिया है कि व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि जनहित में कोई कार्य करना हो तो वो छोटा बन करके भी जनहित में कार्य कर सकता है। जैसे उस समय जो पूरी संपत्ति जो है वो असुरों के अधीन हो गई थी और देवता बहुत त्रस्त हो रहे थे, दैवी शक्ति निर्बल होती जा रही थी, दैवी शक्ति की संपत्ति को छीन लिया गया था। तो ऐसे समय में वामन भगवान ने भगवान नारायण ने वामन भगवान का अवतार लेकर के और बहुत छोटा रूप बना करके जो संपत्ति में देवताओं का अधिकार होता है उस अधिकार को दैत्यों ने छीन लिया था और उन्होंने अपनी चतुरता से पुनः देवताओं की संपत्ति को प्रदान किया देवताओं को वामन रूप धारण करके। और इंद्र को दैत्यराज बलि को संपत्ति का अहंकार हो गया था, उसके अहंकार का भी वामन भगवान ने दमन किया। मानव जीवन में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए, न पद का, न बल का, न धन संपत्ति का, न किसी अन्य और किसी भी गुणों का। यदि कोई अहंकार करता है तो वो अहंकार ही उसके लिए घातक हो जाता है। इसलिए वामन भगवान ने इस अवतार में छोटा रूप धारण करके ये कहा कि मैं सबसे बड़ा होकर के भी आज छोटा बन करके जनहित का कार्य कर रहा हूँ। इसलिए जनहित का कार्य करने में यदि कोई छोटा भी हो जाता है तो वो छोटा होने पर भी बड़ा ही होता है। इसलिए हर व्यक्ति को छोटे से छोटे कार्य को भी अपने पद, बल, अहंकार, जाति, वर्ण और आश्रम के अहम को छोड़ करके करना चाहिए। यही आज के इस वामनावतार में वामन भगवान ने सबको संदेश प्रदान किया। आपको नाम है? हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को डोल 11 महापर्व आता है। डोल 11 को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन के साथ ढोल ढमाकों के साथ फूल ढोल चल समारोह निकाले जाते हैं। इस पावन अवसर पर फ्रीगंज स्थित श्री चिंताहरण गणेश मंदिर पर महाआरती और 2 क्विंटल खिचड़ी और 31 किलो सेब फल का भोग लगाया गया।
आज गणेश उत्सव के चलते गणेश मंदिर किस प्रकार की महाआरती और प्रसाद वितरण किया जाता है? ये श्री चिंताहरण गणेश मंदिर महापौर बंगले के सामने आज 2.25 कुंटल खिचड़ी 31 किलो सेमफल का प्रसाद का वितरण किया गया है, जिससे ढोल 11 भी रही तो उस पर भक्तों को प्रसाद वितरण हुआ है। कौन सा मंदिर है? श्री चिंताहरण गणेश मंदिर। आपका शुभ नाम? पंडित जितेंद्र शर्मा। श्री सत्यवीर तेजाजी मंडल पमवासा मक्सी रोड उज्जैन मुख्य पुजारी पंडा श्री राम सिंह जी सिंदल तेजाजी महाराज जिस सर्पदंत से विख्यात हैं। यहाँ पर नाग का काटा किसी भी जहरीले जानवर के काटने पर उनके नाम की ताली और धागा बांधा जाता है, जिससे उस व्यक्ति को आराम महसूस होता है। इसी सत्य के पीछे तेजा दशमी पर परमात्मा की कथा और रति जागरण किया जाता है। जानकारी श्री पंडा श्री राम सिंह जी सिंदल द्वारा दी गई। बताइए भैया, यहाँ का जो मंदिर है इसकी कैसे क्या मान्यता है, मतलब कब से स्थापना हुई है इसकी, आप बताइए। ये मंदिर 1985 की स्थापना हुई है और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि यहाँ के जो भक्त लोगों ने शुरू से लगे हुए रहे, उनके दिल में श्रद्धा भी है कि यहाँ आए दिन या आने वाले पीढ़ी में भव्य मेला लगे और उस परमात्मा की जय जयकार हो। इस माली का जन्म 1130 में हुआ और इस माली का मृत्यु का स्थान जो है 1960 को हुआ। तो सत्य 2 साल जो अभी कोविड की वजह से जो बिगड़े हैं, तो उससे कैसा क्या प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर? कोविड की वजह से तो प्रभाव क्या पड़ा, कोविड की वजह से ये रहा है कि उस कोविड का नियम 19 के अंतर्गत उसका पालन करते हुए हमने उसी तरह से कार्यक्रम करा, तो सरकार की योजना के अनुसार। आपका नाम? शंकरलाल बगड़ावत। जी भैया। यहाँ मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर अगर किसी को सर्पदंश हो जाता है, सर्पदंश का यहाँ पर आज के दिन तांती मिलती है, जिसको इस तरह का धागा होता है मोली, इस मोली को बांधने से सर्पदंश का असर कम होता है। तेजाजी महाराज की मान्यता ये है और इस मंदिर पे भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पूरा गांव मिलकर सहयोग करता है। समिति के सभी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर और हर साल भव्य मेले का आयोजन होता है। कोविड के बीच में थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर हो गया था, तो अब आपको क्या बदलाव लग रहा है वापस कोविड के बाद, जैसा अब नॉर्मल हुआ है? इस साल जो मेला लगा है उसको देख के तो आनंद आ गया, बहुत आनंद आया। वापस से भगवान की कृपा वापस से शुरू हो गई। तो यहाँ की जो मेन पुजारी हैं, जो मतलब उनका कैसा क्या नाम होगा? यहाँ के मेन पुजारी मेरे पिताश्री हैं, उनका नाम राम सिंह सिंदल है जी। वो निरंतर सेवा कर रहे हैं यहाँ पे। जी, कितने वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं सर? 1985 से जब से स्थापना हुई है तभी से इन लोगों का मंडल है। मैं अभी जी इन लोगों का मंडल है, तभी से सेवा कर रहे हैं सभी लोग साथ में। आपका नाम? मेरा नाम मनोज सिंदल। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24।